नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से और कहानियां में। एपिसोड 10। दीवार का आखिरी दरवाजा। मेरे चेहरे का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। कैमरे में मैं सिर्फ धुंधला धब्बा था, जैसे किसी ने पहचान मिटाने के लिए उंगलियां फेर दी हो। लेकिन असली डर यह था, मेरी पहचान मिटने की शुरुआत हो चुकी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें अटक रही थीं। दीवार के भीतर की परछाई हर पल और करीब आती महसूस हो रही थी। उस रात मैं फ्लैट छोड़कर जाने वाला था, पर जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, पूरे कॉरिडोर की लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरा तरल की तरह मेरे पैरों के नीचे फैल गया। पीछे से एक सरसराती आवाज आई, कुछ ऐसा जैसे कई नाखून जमीन पर रेंग रहे हो। मैं दौड़ा, सीढ़ियां उतरी, लेकिन दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही सब रुक गया। कॉरिडोर की दीवारें बदल चुकी थीं। ईंटों की जगह काली कीली परछाइयां थीं, जैसे दीवारें जिंदा हो। और हर दीवार पर एक ही वाक्य उभर रहा था, तूने चेहरा देख लिया। मेरे पैरों की गति धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भारी हो गई है। तभी सामने एक दरवाजा खुद खुला। कमरा 302। मैं ठिठक गया। वह कमरा इमारत के किसी मंजिल पर नहीं था, कभी नहीं रहा था। एक अंधेरे हाथ ने भीतर से दरवाजे को धीरे से थपथपाया। मुझे लगा, अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया तो मैं हमेशा के लिए आधा जिंदा रह जाऊंगा, बिना चेहरा, बिना पहचान। मैंने कांपते हुए कमरे में कदम रखा। अंदर वही था जिससे सब शुरू हुआ था। वह गुप्त कमरे की तरह एक अंधेरा सील, लेकिन यह बड़ा था और दीवारों पर उभरे नाखूनों के निशान ताजा थे। कमरे के बिल्कुल बीच में एक आदमी खड़ा था। चेहरा नहीं था, सिर्फ चमड़ी का सूना सपाट हिस्सा। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह मुझे देख रहा है। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आवाज किसी और की थी। वही पहली रात की फुसफुसाहट। वह बोला, तूने अपना चेहरा मुझे दे दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तू मुझसे क्या चाहता है? उस परछाई ने अपनी हाथ जैसी काली रेखाएं दीवारों पर फैला दी। पूरा कमरा उस एक वाक्य से भर गया, मुझे बाहर निकलना है। मैं समझ गया, वह अपने कमरे का कैदी नहीं था, वह खुद कमरे जैसा बन चुका था। एक छाया जो जहां दिखे वही उसकी सीमा बन जाए। और मैंने दीवार खोली थी, मैंने उसे रास्ता दिया था। अब वह सिर्फ कमरे 302 में नहीं, हर दीवार में था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, छाया का हाथ नहीं, बल्कि मेरी ही आकृति का, जैसे वह मेरी परछाई चुरा चुका हो। उसने कहा, अब दीवार तू बनेगा, मैं बाहर जाऊंगा, तू अंदर। मैं पीछे हटना चाहता था, पर कमरे के दरवाजे पिघलकर बंद हो चुके थे। अचानक पूरा कमरा तेजी से घूमने लगा। नाखूनों के निशान मुझ पर चिपक रहे थे। मेरी सांस भर आई। मुझे लगा कि मेरी छाती फट जाएगी। दीवारें धीरे धीरे मेरी त्वचा में समाने लगी। मैं चीख रहा था, पर आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे मेरे ही भीतर घुट रही हो। अचानक एक जोरदार झटका लगा। कमरा शांत हो गया। मैंने देखा, मैं दीवार में ढसा हुआ था, आधा अंदर आधा बाहर। हिल नहीं पा रहा था। सांसें धीमी थी। सामने वही नो फेस आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा, और वो मेरा था, मेरे जैसा ही। मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरी मुस्कान। उसने कहा, अब तू नहीं है, तूने दरवाजा खुला था, अब यह दीवार तेरी है। और वह चला गया। कमरे का दरवाजा खुद खुला और वह बिना आवाज, बिना छाया के कॉरिडोर में गायब हो गया, जैसे दुनिया में पहली बार कदम रख रहा हो। मैं चिल्ला नहीं सका, मैं हिल नहीं सका। मैं अब दीवार का हिस्सा था, और उसी पल किसी ने बाहर से दस्तक दी। थक थक थक, फुसफुसाहट आई। मैं नया किराएदार हूं, क्या कोई है क्या? दीवार के भीतर मेरी परछाई मुस्कुराई। अगला दरवाजा किसी और के लिए खुल चुका था।